हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश्वर महाराज। दोस्तों, आज बहुत जरूरी सोचना है कि आप लोग इस बात को समझें और इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि चुड़ैल की उपासना करना लाभदायक होता है और जानलेवा भी होता है। तो मेरा बताने का जो तात्पर्य है ये है कि जब आप चुड़ैल की उपासना करना चाहें, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, पर उस उपासना में क्या क्या होता है पहले ये आपको जान लेना जरूरी है। जैसे ही इस अमावस के टाइम पे मैंने आप सबको बताया था कि चुड़ैल की उपासना आप सबको करना है, तो आप करें। गुरु दक्षिणा का 2100 रुपए आप मुझे पेटीएम करें। उस प्रकार से कम 25,000 से ज्यादा लोग उसके अंदर भाग लिए, और ये मैं कभी झुटलाने वाली बातें नहीं करूंगा। शक्तियों को हासिल करना हम सब में है, वो सब कर सकते हैं जो चाहे। शक्तियों को हासिल करने के लिए क्या है, वो हमारे लिए बनाया गया है। सिद्धियां हम नहीं करेंगे तो क्या ऊपर वाला आगे करेगा? ऊपर वाले ने सारी चीजें रखा हुआ यहाँ पे इंसानों के लिए, और इंसान चाहे तो उसे कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि 2100 रुपए आप गुरु दक्षिणा आप मुझे पेटीएम करें, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जब साधना में बैठते हैं तो उस समय मुझे पूरी रात जागनी पड़ती है। जितने लिस्ट होते हैं मेरे पास, उन सारे लिस्ट पे ध्यान देना पड़ता है कि किसी एक व्यक्ति को जरा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए। आप उसके लिए 2100 रुपए पे कर रहे हैं, ना ही कि मेरे खाने के लिए कर रहे हो। और वो जो 2100 रुपए पे करते हो उसमें गरीबों को मदद किया जाता है, वो आपके थ्रू किया जाता है। अगर आप नहीं दोगे गरीबों की, आप अगर मदद नहीं करोगे तो करेगा कौन? हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, पर भाई जो हमारे पास है वो क्या हम लेके जाएंगे? मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा, मैं जो हमारे पास है उसे क्या हम लेकर जाने वाले हैं? मरेंगे तो लेके जाएंगे नहीं। अब मुझे देख लो, आप ऑनलाइन सबको सजेशन देता हूं मैं कि आप ये करो, ऐसा करोगे तो आप ठीक हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं सारी चीजें तो आप लोगों के लिए बताता हूं ना। अब भाई मेरे पास क्या है? मेरे पास भी मेरी भी फैमिली है, मेरे अपने भक्त हैं जिनको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप लोग चढ़ावे का कुछ रुपए आप पेटीएम करते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझते कि वो गरीबों की हेल्प के लिए जाता है? जो हमारे पास भक्त हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। आखिर मेरी भी तो फैमिली है ना। मैं मांग नहीं रहा हूं, आपका काम होता है, आप शौक से लाके देते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपका काम ही नहीं हुआ तो क्या देंगे आप शौक से? अभी तक मैंने कम से कम ऑनलाइन, आज 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर मैंने ऑनलाइन कम से कम 32 लाख लोगों को ठीक किया है जो भूत प्रेत से पीड़ित थे। ऐसा नहीं, अगर उन 32 लाख लोगों को अगर मैं बोल देता कि भाई तुम 1 रुपए ही डालो, तो 32 लाख रुपए आता। यहां कोई ढोंग और पाखंडियों की बात नहीं हो रही, यहां सच्चाई है और ईमानदारी है। हर इंसान को ताकत तो नहीं मिलती ना, हर इंसान को सिर्फ लूटने का एक चस्का मिलता है जो दुनिया को लूटता है। तो जिस तरीके से मैंने चुड़ैल की उपासना बताया था, उनमें मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दिया, और यह बताना चाहूंगा चुड़ैल बड़े नसीब से मिलती है, और मिलती है तो माला माल कर देती है। यह हमेशा ध्यान में रखना। जब आपके नसीब में माला माल होने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, जब ऊपर वाले ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, आपके अगले जन्मों के कर्म इस जन्म में आपको पछताना पड़ रहा है, तो भाई चुड़ैल भी तो नहीं आएगी ना आपके पास। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगले जन्मों में आपने कितने लोगों का खा लिया होगा, किसी को सताया होगा, मार दिया होगा जान से,
उसे परेशान किया होगा तुमने, तो इस जन्म में भोगदंड मिला है आपको कि आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, फैमिली को सुख नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप अगले जन्मों में किसी के सुख को आप छीन लेते हो। तो जाहिर सी बात है इस जन्म में सुख कैसे मिलेगा। हाँ, मैंने बोला है चुड़ैल बड़े नसीब से मिलती है, और जो मिलती है तो उसे माला माल कर देती है। जब आपके नसीब में ही नहीं है चुड़ैल, तो मिलेगी नहीं। आप दुनिया की किसी भी साधना में व्यस्त हो जाओ, नहीं मिलेगी। ये मेरा पूरा का पूरा चैलेंज है, ठीक है। हाँ, 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, उनमें से 3 लोग कामयाब हुए, और 3 लोग कामयाब हुए तो मेरा एक ही सिद्धांत होता है, अगर वो बंदा वचनबद्ध है तो वो मुझे नहीं बताएगा, अगर मुझे बताएगा तो उसे मरना होगा, क्योंकि 7 वचन कोई मामूली वचन नहीं होता है। आप एक शब्द अपने फैमिली में नहीं छुपा सकते हो। आप एक शब्द आज नहीं कल उठकर आप बोल दोगे कि मैंने ये कांड किया था, ये काम किया था। वो 7 वचन, अब सोचो इस इंसान को जिसको धन मिल जाए या कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाए, वो कैसे छुपाएगा। अक्सर सिद्धियां करने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं, ये ध्यान में रखना कभी भी। अक्सर सिद्धियां करने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आप अभी से नहीं, पुराने टाइम से उठाकर देख लो, अक्सर यही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दिनेश्वर महाराज को आप याद रखें। मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई ढोंगी नहीं हूं, कोई तांत्रिक नहीं हूं। अगर मैं हूं तो एक जरिया जो आप लोगों के काम में आ सके।